उन्होंने 3 गोली चलाई, 2 गोली दरवाजे पे लगी, तीसरी गोली उनके सीने में लगी है। आपकी सास की? मम्मी ने गेट खोला, गेट खोलते उन्होंने तुरंत गोली मार दी। जी वो मुस्लिम धर्म की थी, इस वजह से धर्म परिवर्तन की वजह से दबाव हो रहा था। क्या कह रही थी? आपके जेठ को कह रही थी कि आप अपना धर्म बदल लो। जी हाँ, कोर्ट मैरिज की और उस लड़की ने हिंदू धर्म अपना लिया अच्छा। और कोर्ट में भी लिख के दे दिया मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और मैं ये कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। वो अपने पति से कह रही थी कि आप मुसलमान बन जाओ, हिंदू छोड़ के मुसलमान बन जाओ, ऐसे कह रहे थे। उसको अपने घर वालों से खतरा था। अच्छा, घर वालों से ही खतरा था। हाँ भैया हमें मार सकते हैं। उनकी दी थी, पहले भाई को ही देते थे, फिर उसके बाद हमको भी दी थी। उनका मामा एक नोएडा में रहता है, उसने हमारे पास फ़ोन करा था, बोलते थे वो भाई तू हमारी उसको परेशान करता है। मैंने क्या हो गया? बोले तुझे मैं गोली मार देंगे, मैं नोएडा का हूँ। उसने बहुत बड़ी धमकी दी थी। पूरा परिवार ही ऐसा है, एक उनका उस लड़की का भाई एक हिजड़ा बन गया है, उसका मामा भी हिजड़ा है, वो सब ऐसे ही काम करते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के हरी इनक्लेव इलाके में मौजूद हूं, जहां पर हाल ही में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको वो जगह भी दिखाएंगे, उन महिला के बच्चों से भी बातचीत करके दिखाएंगे क्या कुछ हुआ था, क्यों उन्हें इस तरह से गोली मारी गई। उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं कि वो ये वही घर है जहां पर ये पूरा जो है वारदात हुई है। आप देखिए कि किस तरह से खून जो है अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए और पूरा मामला जानने के लिए उस महिला के बेटे से जुड़ते हैं, बहुओं से जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ था इनकी जुबानी सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नाम धर्मेंद्र। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर मैम हम लोग तो थे नहीं, हमारी घरवाली थी, मम्मी थी। उसके बाद में हमारा भाई का फ़ोन आया था, भाई ने बोला था वो उसके घर वाले जो ससुराल या धमकी दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था हमारी बहन को भेज दो, हमारी बहन जो यहाँ से कुछ सामान लेके जा रहा। अपने मायके से ले आई थी आपकी भाभी? जी कुछ जी, सोने का सामान? जी, जो हमने दिया था उसका कोई पता नहीं, वहाँ से लाई थी उसका भी कोई पता नहीं, पर सुनने में आया था कि वो यहाँ से सामान लेके जा रखी है। हमारी बहन को यहाँ पर भेज दो और नहीं तो तुमको दोनों को मार देंगे, दीपक को भी और उन्होंने अपनी बहन को भी बोला था। अच्छा, हाँ जी। इन दोनों ने लव मैरिज की थी? जी। क्या नाम है आपकी भाभी का? सितारा। सितारा। कहाँ रहती हैं? वो यहाँ गाजियाबाद के धोरे रहती थी पहले, तो घर है मतलब, अब वो यहाँ रहती है लोनी साइड में। अच्छा, तो जब दोनों ने शादी की थी तो घर वाले खिलाफ थे इसके? हाँ जी, आपके भी और उनके भी? हमारे भी और वो भी। तो फिर आप लोगों ने अपना लिया था, क्योंकि आप बता रहे हैं यहीं रहती थी वो? हाँ, वो फिर अपना लिया था कि मन कोई नहीं चलो रह लो। फिर 2 महीने रहे थे वो, फिर उसके बाद नहीं रहे। अच्छा, कितने साल हुए उनकी शादी को? शादी को 1 साल होने जा रही है। अच्छा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी। तो घर पे कौन कौन आया था यहाँ पर? यहाँ पर तो वो दो लड़के आए थे पहले, 2 लड़के बाइक पे थे, 2 लड़के वैसे आए थे। उन्होंने गेट बजाया है, गेट बजाने के बाद मम्मी निकली थी। मम्मी ने पहले यही बोला है कि भैया यहाँ दीपक है नहीं, आप चले जाओ, सुबह मिलना नहीं, आंटी आपसे कुछ बात करनी है। तो मम्मी ने गेट खोला, गेट खोलते उन्होंने तुरंत गोली मार दी। गोली मार के तुरंत एक फायर बाहर करी वहाँ, एक मम्मी में मारी है, एक गली में करी थी। आपकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा था अपनी आंखों से? हाँ जी, हाँ। अभी वो कहाँ है? वहीं अंदर। अंदर है। तो देखिए, जो इनकी पत्नी है वो उस वक्त मौके पर मौजूद थी। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जो तस्वीरें हैं वो और भी ज़्यादा साफ तौर पर नजर आएंगी। आप इनकी पत्नी हैं? जी हाँ, क्या नाम है आपका? राजकुमारी शर्मा। क्या कुछ देखा था आपने कल? कल हम रात में आए, हम बाहर थे, आए करीब 9 बजे और 9 बजे के बाद में हम खा पी के सो गए। सोने के बाद में आवाज़ आई 3 बार गेट की खटखटाने की, तो बुआ जो हमारी है वो उठ के गई है दरवाज़ा खोलने के लिए। बुआ मतलब आपकी सास? हाँ, बुआ सास है। वो दरवाज़ा खोलने गई, जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला उनको सीधे गोली चला दी गई। हाँ, किसने गोली चलाई थी? अब किसने गोली चलाई ये तो पता नहीं है, लेकिन जो उनके जो बड़े बेटे हैं वो कोर्ट मैरिज शादी करके आए थे करीब 1.5 साल पहले, तो उनकी बनती नहीं थी, तो वो लड़ाई झगड़ा करके पति पत्नी में आपस में वो चली गई थी अपने घर। तो वो 4-5 महीना रह के फिर कल नहीं, जिस दिन डेट हुई उस दिन आई है वो, परसों दिन। और यहाँ से भैया गए और जिस दिन वो आई उसी दिन उनके घर से धमकी भरी मैसेज आई भैया को कि हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने हमारा घर देख रखा पहले, तो वो जहाँ रहते वो तो देखा नहीं, हमारा घर देख रखा, वो इसलिए घर पे ही आए। और घर पे आए तो फिर जैसे हम खा पी के सोए तो उन्होंने जैसे गेट खोली, आवाज़ आई बार बार खटखटाने की, तो उन्होंने जैसे गेट खोली गोली मार के चले गए।
उन्होंने 3 गोली चलाई, 2 गोली दरवाजे पे लगी, तीसरी गोली उनके सीने में लगी है। आपकी सास के? जी हाँ। गोली चलाने वाले का नाम जानती हैं? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं, मैं उनके घर वालों से कभी मिली भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं। जानती हूँ जी नहीं। वैसे आपने शक्लें देखी हैं अभी जी जिसने नहीं। गोली चलाई थी जब? जी नहीं, नहीं देखी। मैं इस कमरे पे सो रही थी, मैं इस कमरे पे सो रही थी, जैसे ही दरवाजा खुली और जैसे गोली चली, ये बुआ हमारी गिर गई, तो हमने उठ के देखा तो वो गिरी पड़ी है और गोली चली है उनके सीने में। हाँ। और फिर अस्पताल लेकर गए आप? जी हाँ, कौन से? संजय गांधी। फिर वहाँ पर क्या हुआ जाकर? वहाँ जाते ही डेट हो गई, तो वहाँ फिर पुलिस इंक्वायरी हुई कि क्या हुआ क्या नहीं, ये सब हुई, फिर वहाँ पोस्टमार्टम हुए। हाँ। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई है आपने? अमन विहार। अमन विहार। जी हाँ। आईओ का नाम पता है? कौन देख रहा है आपका केस? नहीं पता आपको? जी बहुत सारे आए थे पुलिस, ऐसे नहीं, बहुत सारे आए पुलिस, कम से कम 10-12 पुलिस अलग अलग जगह से आई उस रात में। जैसे करीब हम हॉस्पिटल से 2 बजे रात में आए, उस समय कम से कम बहुत सारी पुलिस आई, बहुत सारे ने अपने अपने ये करी, इंक्वायरी करी अपने तरीके से और सब पूछताछ की है। आपकी जो जेठानी लगेंगी वो रिश्ते में, सितारा जी जो हैं? जी हाँ। हाँ, तो वो यहाँ पर रही ही नहीं कभी? वो शादी करने के बाद में रही कुछ दिन, तो फिर वो पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने के बाद में वो 2-3 बार जा चुकी थी, इसलिए हम पसंद नहीं करते लव थे। मैरिज थी फिर भी लड़ते झगड़ते थे? जी हाँ। और हमने कुछ सुना था कि धर्म परिवर्तन को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा था? जी, वो मुस्लिम धर्म की थी, इस वजह से धर्म परिवर्तन की वजह से दबाव हो रहा था। क्या कह रही थी? आपके जेठ को कह रही थी कि आप अपना धर्म बदल लो? जी हाँ, वो अपने पति से कह रही थी कि आप मुसलमान बन जाओ, हिंदू छोड़ के मुसलमान बन जाओ, ऐसे कह रहे थे। हाँ, हमने कभी उन्हें कोई रोक टोक नहीं की, कभी उन्हें कोई ये नहीं किया, ना ही उनकी सास ने कभी उन्हें कोई दबाव डाला। वो रह रही थी, लेकिन उनके व्यवहार के चलते हम नहीं रखे, क्योंकि क्या करती थी वो? जैसे वो अगर घर में है तो इंसान को क्या चाहिए, जब छोटे हैं करने वाले तो उन्हें टाइम से रोटी पानी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं करती थी। वो 8-9 बजे तक सोती रहती थी, तो अब चाहिए ना घर में जो है उन्हें। हाँ, तो वो चीज़ नहीं करती थी, इसलिए वो पसंद नहीं करती है। अच्छा। और वो झूठ बोलती थी ज़्यादातर, किस चीज़ को लेकर? हर चीज़ को लेकर झूठ बोलती थी, बनावटी बातें बनाती थी, जिससे आपस में घर फैमिली पूरे लड़े। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र पराशरण। आप क्या लगते हैं मृतिका के? मृतका के मैं भाई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब दीपक ने जो है शादी की किसी और धर्म में, तो आप लोग खिलाफ थे या आप लोग मान गए थे? वो बाद में पता लगा हमें। अच्छा, आप शादी लोगों को करने, पता ही नहीं चला? हाँ पता नहीं, शादी पहले ही कर ली उसने। कोर्ट मैरिज की? कोर्ट मैरिज की, और उस लड़की ने हिंदू धर्म अपना लिया। अच्छा। और कोर्ट में भी लिख के दे दिया मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और मैं ये कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। फिर ये यहाँ पर आए, फिर मैंने इनको, भैया तुमने ये तो बहुत गलत काम किया है, तो लड़की दूसरी कास्ट की है और देखो हम हिंदू हैं और इसमें कल को कुछ भी हो सकता है। मैं इसका पहले तो अपनी एक एप्लीकेशन है, कोर्ट मैरिज वो कागज़ लगा के फोटो स्टेट एक एप्लीकेशन, वो लड़की अपने हाथ से लिख के देकर आई है। ठीक है। ये थाना है ना अपने यहाँ का, जो अमन विहार? यहाँ अमन विहार, जिसमें एसीपी बैठता है, वहाँ दे के आई। वहाँ इसने लिख के दिया है, भाई मैं इस धर्म से हूँ और मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और उसी रीति रिवाज से शादी करूँगी। और हमारा इससे पहले से ही प्रेम था, हमने फिर ये कोर्ट मैरिज करी है उसके बाद, मतलब यहाँ लिख के दे रखी है उसने, और हमारी सुरक्षा की जाए। उसको अपने घर वालों से खतरा था। अच्छा, घर वालों से ही खतरा था? हाँ भाई, हमें मार सकते हैं वो। हाँ। उसके बाद फिर वो घर चली गई, 2-3 महीने। आप लोगों ने अपना लिया था? हमने अपना नहीं था, हमारी बहन तो चाहती ही नहीं थी। अच्छा। हमने भगा दिया था यहाँ से। अच्छा, क्या अलग रहो जाके? हाँ, कहीं नांगलोई वांगलोई में रहता था वो कहीं। अच्छा, लड़की हिंदू बन गई थी फिर भी क्यों नहीं अपनाया आपने? उन्होंने लिख के दे रखा, देखो नहीं मन नहीं माना उसका, हमारी बहन का वो नहीं किया। अच्छा, आपने तो देखा होगा जो सितारा हैं उनके परिवार वालों को, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कितने लोगों की पहचान कर पाए हैं आप? 2 मैम, उसमें क्लियर नहीं आ रहे ना। अच्छा, क्लियर नहीं है। हाँ, 6 लोग दिख रहे हैं लेकिन? 6 लोग भी नहीं दिख रहे, 2 लोग दिख रहे हैं, 2 स्कूटरी बाइकों पे हैं। हाँ। और उसमें की 2 फरार हैं। जो मैन है वो जीजा साले हैं जिन्होंने गोली चलाई है। अच्छा। उनमें जो जीजा साले हैं, जो वो उसके भैया हैं। हाँ। क्या नाम है, लड़की के 3 भैया हैं, एक उनका भाई है। हाँ। और अब सुनने में आ रही है कि जो जिसने एक कांड करा है वो लड़की जो है, उस लड़की के कोई बॉयफ्रेंड थे पुराने, उनके वो दोस्त यार हैं, उन्होंने काम कराया और उन्होंने करवाया है उससे।
तो मतलब अभी खुलकर नहीं पता चला कि गोली चलाने वाला कौन है? नहीं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखाते हैं जिसमें आपको नज़र आएगा कि 2 व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और इसके अलावा बताया तो ये भी जा रहा है कि लोग तो ज़्यादा आए थे लेकिन यहाँ पर 2 ही लोग आए थे। उनमें से एक जो है पहले इस दरवाजे को खटखटाता है और जैसे ही जो गीता शर्मा हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं वैसे ही वो शख्स जो है उन पर गोली दाग देता है और वो गोली जाकर सीधे उनके सीने पर लग जाती है, जिसका नतीजा कुछ ये होता है कि उनकी ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है। हालाँकि ये जो लोग हैं यानी कि जो परिजन हैं उन्हें अस्पताल ज़रूर ले जाते हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। जब हम परिवार से जुड़े जानना चाहा कि आखिर क्या कुछ वजह थी, क्यों एक बुजुर्ग महिला पर इस तरह से किसी ने गोली दागी, तो कुछ वजह ये निकली कि उनका एक बेटा है दीपक नाम का और उन्होंने जो है दूसरे समुदाय की लड़की से शादी की थी, यानी कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय की एक लड़की से शादी की थी जिसके बाद दोनों परिवारों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। इन लोगों ने उन लोगों से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लिया था। हालांकि जो लड़की के परिवार है, जैसा कि इन लोगों ने ही हमें बताया, वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी नाखुश थे और बताया तो ये भी जा रहा है कि जो सितारा थी वो वहाँ से कुछ ज्वेलरी लेकर यहाँ आई थी जिसको लेकर ये विवाद हुआ। हालांकि अब मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने इसी बात का बदला निकाला है क्योंकि उन्होंने दूसरे समुदाय में शादी की है या फिर क्यों इस तरह से एक महिला की जो है हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। अभी जो है पुलिस ने थोड़े लोगों की गिरफ्तारी की है लेकिन जो मेन अपराधी हैं, जैसा कि परिवार का कहना है, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके से उनके पास पिस्टल कहाँ से आई, क्या वो जो रिवॉल्वर थी वो लाइसेंस वाली थी या फिर वो कहाँ से आई। अब सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। ये जो लोग बताए जा रहे हैं यानी कि जो सितारा है उनके परिवार मायका जो बताया जा रहा है वो गाजियाबाद का बताया जा रहा है, यानी कि वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहाँ से दिल्ली आकर इस तरह से एक महिला का कत्ल किया जाता है। वो महिला भी कौन, उनकी बहन की खुद की सास। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों होती जा रही है। ये उनका खुद का घर है, अगर अब व्यक्ति अपने खुद के घर में इस तरह से सुरक्षित नहीं है तो फिर व्यक्ति जाए तो आखिर जाए कहाँ। अब ये लोग पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वो कब तक गिरफ्तारी करते हैं, क्या कुछ खुलासे इस मामले में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 2 लोगों ने प्यार में जो है शादी कर ली, उसके बाद उनकी खुद की लड़ाइयाँ होती रहीं और अब नतीजा ये हुआ उस लड़ाई का कि एक शख्स की यहाँ पर जान चली गई। अब इस मामले को लेकर आसपास के लोगों से बातचीत कर ली, घर वालों से बातचीत कर ली। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि 2 धर्मों में शादी करने का ये नतीजा निकला या फिर वजह कुछ और आपको नज़र आ रही है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।